गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कार टेस्ट राइड, सबसे लंबी दूरी पर कार को चलाने का रिकॉर्ड जो है वो एक लेडी के नाम पर है, एक महिला के नाम पर है और उनका नाम है मार्था बेंच। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि ऑटोमोबाइल की दुनिया में या कार्स के वर्ल्ड में जो पहली बार सबसे लंबी दूरी पे कोई कार को चलाया गया था तो उस कार को चलाया था मार्था बेंच ने। और कहानी ये है कि ये बात है 1888 की, 1888 की बात है। तब जो है वो दुनिया भर में, जैसे आज हम मोटर कार देखते हैं सब तरफ, तो आज तो हमें कई सारी कारें दिखाई पड़ती है, अलग अलग ब्रांड दिखाई पड़ते हैं। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि भाप का इंजन जो है वो, कि जो स्टीम से चलने वाला इंजन है, उसको जेम्स वाट खोज चुके थे। और सबसे पहला ऑटोमोबाइल जो मशीन के जरिए चलता था वो था एक ट्रैक्टर जो स्टीम इंजन पर चला करता था। और काफ़ी बाद में जो है निकोला ने जो है वो इंटरनल कंबंशन इंजन को खोज निकाला। निकोला जो है वो एक बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जो है वो इंटरनल कंबंशन इंजन को खोज निकाला। लेकिन उस इंजन का अब तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके बारे में मालूम था कि ऐसा इंजन बन सकता है और उस समय तक ऑटोमोबाइल में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। जर्मनी के अंदर कार्ल बेंच एक इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो एक ऑटोमोबाइल को बनाने की कोशिश की इन्होंने। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी के जिस एरिया में ये रहते थे वहाँ पर इनको जो है, इन्होंने कई सारे हॉर्सेस थे इनके पास भी, तो इनके हॉर्सेस अक्सर बीमार रहा करते थे, कोई ना कोई बीमारी थी वहाँ पर। और हॉर्सेस का मेंटेनेंस भी बड़ा खर्चीला था। और दूसरी बात है कि हॉर्सेस वो एनिमल होते हैं तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कोई ऐसा हम जो है वो ऑटोमोबाइल खोजें, कुछ ऐसा खोजें हम कि जो मशीन हो, जिसके ज़रिए हम जो है घोड़े पर डिपेंडेंट ना रहे और सफ़र कर सके लंबा। तो इन्होंने जो है वो अपने घर के गैराज में इन्होंने जो है वो एक मशीन को बनाने की शुरुआत की इन्होंने। और उसमें उन्होंने सिंगल सिलेंडर इंटरनल कंबंशन इंजन को उन्होंने तैयार किया खुद से और उसको उन्होंने उसमें लगाया। अब ये दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल था, इसके अंदर एक मशीन को लगाया गया था। ये एक 3 व्हीलर था, 3 पहिए वाली जो है वो मशीन थी और सिंपल सा एक बेंच था, 3 व्हील्स थे। आप कभी भी जो है वो देख सकते हैं गूगल में कि किस तरह का पहला मर्सिडीज कार था। तो इन्होंने उसको बनाया इन्होंने, ठीक है। और अब क्या था कि इनका जो कार का मॉडल था वो एक प्रोटोटाइप था, मतलब शुरुआती डेवलपमेंट के फेज़ में था, जिसमें कि जो है वो 3 इंजन थे, इंटरनल कंबंशन इंजन था एक उसमें, ठीक है। और इसको चलाने के लिए उस ज़माने में चूंकि कारें नहीं थी तो पेट्रोल पंप भी नहीं थे। आप सोचिए ना, सब दुनिया भर में स्टीम इंजन चल रहा है और आप जो है इंटरनल कंबंशन इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस समय फ्यूल के रूप में जो है वो ऐसा कहते हैं क्लीनिंग सॉल्वेंट के, जैसे कपड़ों में दाग लग जाते हैं तो उनको साफ़ करने के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल उस जमाने, पेट्रोल खोज चुके थे, यानी कारों की खोज के पहले पेट्रोल की खोज हो चुकी थी। और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता था वो कि कपड़ों के दाग हटाने में। और पेट्रोलियम कहाँ मिलता था? ये पेट्रोलियम मिलता था आपको जो है फार्मेसी के अंदर, जहाँ मेडिसिन मिलती हैं वहीं पर ये पेट्रोल भी मिला करता था। तो वहाँ से फार्मेसी से ये वो क्लीनिंग सॉल्वेंट को लाया करते थे जो कि एक्चुअली पेट्रोल था, गैसोलीन था, और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया उसके अंदर। लेकिन कार्ल बेंच अपने मॉडल को लेके बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगता था कि इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, बहुत सारी सुधार की गुंजाइश है इसके अंदर। तो और उनकी जो गैराज था उसमें उनकी वाइफ मार्था बेंच वो उनकी हेल्प किया करती थी। मार्था बेंच को अपने हस्बैंड पर पूरा यकीन था कि मेरे हस्बैंड जो है वो खोज निकालेंगे। और मार्था बेंच जो है जब भी वो काम करते थे तो अक्सर पूछा करती थी वो, ये किस लिए लग रहा है, इस पार्ट का क्या मतलब है, इस पार्ट से क्या होगा। तो कार्ल बेंच चूंकि अकेले गैरेज में काम किया करते थे, अपनी वाइफ को बता दिया करते थे इसका ये इंपॉर्टेंस है, इसका ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक दिन कार्ल बेंच जो है वो सोकर जब उठे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अर्ली मॉर्निंग उनके दोनों बेटे और उनकी वाइफ उनके प्रोटोटाइप मॉडल को लेकर गायब हो गए, ठीक है। मतलब वो निकल गए। कहाँ निकल गए? सफ़र पर निकल गए। जो मार्था बेंच है उनकी मदर जो है जर्मनी में जहाँ पर कार्ल बेंच रहते थे उस विलेज से वो 106 किलोमीटर दूर, 106 किलोमीटर दूर रहा करती थी। तो जो मार्था बेंच और उनके दोनों बेटे, वो तीनों लोग जो है वो कार में बैठे, उसमें वो ओपन खुली सी कार थी, उसमें निकल गए वो। ये दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल राइड थी, मतलब पहली ऑटोमोबाइल की जर्नी थी जिसको जो है मार्था बेंच ने और उनके 2 बेटों ने किया। अब निकले ये, तो मार्था बेंच ने एक रास्ता तैयार किया उसने कि कहाँ से मैं गुजरूंगी जहाँ पर मुझे गैसोलीन मिल जाएगा या मुझे वो सॉल्वेंट मिल जाएगा, अदरवाइज तो फ्यूल खत्म हो जाएगा। क्योंकि फ्यूल टैंक जो है 10 लीटर, जो फ्यूल टैंक था वो केवल 10 लीटर का था उसमें, ठीक है। उतना अधिक फ्यूल इफिशिएंसी भी नहीं था उस समय, क्योंकि नया इंजन था, सब कुछ इन्वेंशन की प्रारंभिक स्टेज में था।
आप जब वहाँ पहुँचे तो जब पहला विलेज क्रॉस किया तो जो भी गांव के आसपास के जो लोग खेतों में काम करते थे, गांव में जो लोग हुआ करते थे, वो देखते थे कि कुछ आ रहा चलता हुआ, तो आपको पता है लिटरली वो अपना सामान फेंक कर भाग जाया करते थे कि कोई जादूगरनी आ गई है या चुड़ैल आ गई है, पता नहीं क्या इंजन में फट 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 आवाज़ हो रही है, उसमें दो लड़के बैठे हुए हैं। तो गाँवों में तमाम तरह के किस्से चलने लगे भाई कि कोई जादूगरनी गुजरी यहाँ से बैठ के, जो चर्च थे उनके अंदर घंटियाँ बजने लगी कि भाई यहाँ से जादूगरनी गुजरी इस गाँव से, पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि इसके पहले कभी दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं था कि ऐसा भी सफ़र हो सकता है। अब इनका फ्यूल ख़त्म होने को था, तो एक गांव जब एक विलेज जब छोटे से टाउन ये पहुंची तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने जो है पता किया फार्मेसी का, तो मालूम चला फार्मेसी में गई वो, उन्होंने बोला भाई हमको 10 लीटर सॉल्वेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या करोगे इतने सारे सॉल्वेंट का, तो उन्होंने कहा मुझे अपनी राइड के लिए चाहिए। तो वो बोलते अच्छा घोड़ों को पिलाओगी क्या, ये मर जाएंगे घोड़े। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपके पास है या नहीं बताइए। तो उन्होंने दे दिया, इन्होंने वो डाला, गांव के अंदर के सारे लोग घेर के खड़े हुए थे, कुछ लोग हाथ में पत्थर लिए थे, कुछ लोग डंडे लिए थे कि पता नहीं कौन है, जादूगरनी है, चुड़ैल है, कौन है, ऐसे कहे चल सकती है। तो लोगों ने सुन रखा था कि झाड़ू के ऊपर चुड़ैलें उड़ती है, विच उड़ती है के, तो ऐसी लोगों की कहानियाँ थी। तो वो मार्था बेंच को उसी नज़र से देख रहे थे वो, तो किसी को देख के उनको लगा कि गाँव वाले खतरनाक ना बन जाए, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दिस इज़ अ राइड, इन्वेंशन मोड में मेरे हस्बैंड ने इसको बनाया है, ठीक है। तो उन्होंने इसमें फ्यूल डाला, फिर वो पहुँच गई। उनको 10 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, और क्योंकि रोड भी उबड़ खाबड़ था उस ज़माने में, कारें नहीं तो सड़कें कहाँ से आएंगी, ठीक है। 10 घंटे में वो वहाँ पर पहुँच गई सफलतापूर्वक, कोई परेशानी नहीं। और उसके बाद जब वहाँ से लौट के वो आई तो उनके हस्बैंड को उन्होंने बताया कि आपकी राइड 100% सक्सेसफुल है, आप इसको पेटेंट करा लीजिए। और उसके बाद फिर जो है कार्ल बेंच ने उसको पेटेंट कराया। देन दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मर्सिडीज़ बेंच, दुनिया की पहली कार जो इंटरनल कंबंशन इंजन से चलती थी, दुनिया की पहली कार जिसने 100 किलोमीटर से ऊपर की दूरी को तय किया, दुनिया की पहली कार जिसने जो है वो सड़क पर अपनी प्रेजेंस को दिखाया, वो मर्सिडीज़ बेंच थी। फिर मर्सिडीज़ बेंच के बाद उस समय जब ये पूरी दुनिया भर में, अब सोचिए कि ये उस समय ना तो इतना सोशल मीडिया था ना कुछ था, लेकिन खबर जो है अखबारों में छप गई, खबर अखबारों में छप गई, जो भी उस समय अखबार चला करते थे उसके अंदर, और पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि कार्ल बेंच नाम के एक इंजीनियर ने जो है इंटरनल कंबंशन इंजन का इस्तेमाल उन्होंने ऑटोमोबाइल के अंदर किया। अब अमेरिका में जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने भी जो है वो कार्स को बनाना शुरू कर दिया, और समझ गए थे दुनिया भर के लोग कि इंटरनल कंबंशन इंजन से हम कारों को बना सकते हैं। एंड दिस वॉज द बिगिनिंग। कहते हैं कि पहली बार कारों में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनसे कारों में सेफ्टी का फीचर, पहली बार एयरबैग मर्सिडीज़ बेंच के अंदर लाया गया, पहली बार सीट बेल्ट का प्रयोग मर्सिडीज़ बेंच के अंदर हुआ, पहली बार इंजन में जो क्रम्पल जोन होते हैं उसका भी इस्तेमाल जो है वो मर्सिडीज़ बेंच में किया गया। दैट्स वाई मर्सिडीज़ इज स्टिल ए लीडिंग ब्रांड, इट्स स्टिल ए लीडिंग ब्रांड। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, मार्था बेंच से होती है। कि मार्था बेंच ने दी अपने हस्बैंड में, और अपने इस तरह के इन्वेंशन में इंटरेस्ट ना दिखाया होता तो शायद कारों की दुनिया उतनी जो हमें आसपास दिखाई पड़ती है वैसी ना दिखाई पड़ती। मैंने हाल ही में जो कार लिया है फॉक्सवैगन का, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है लेन असिस्ट, कि आप जब गाड़ी में चल रहे होते हैं और आपने बटन दबाया है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक बटन है, तो वो गाड़ी में जो रोड पे आपके वाइट मार्किंग होती है ना, उसको पहचान लेती है वो, और आपकी गाड़ी को एक लेन में रखती है। आप लेन से गाड़ी, और जैसे मान लीजिए आपने कभी स्टीयरिंग छोड़ दिया तो वार्निंग लिखा आता कि प्लीज़ स्टीयरिंग को पकड़िए के, यदि आपने नहीं पकड़ा तो गाड़ी जो है साइड जाके ब्रेक मार देती है गाड़ी की। अरे आज ऑटोमोबाइल ऐसे हैं कि अपने ड्राइवर पर नज़र भी रखते हैं वो, कि आप गाड़ी चलाते में फटीक तो नहीं, थकान तो नहीं है आपको, उठ के सीट अपने आप एडजस्ट करते हैं, तो मल्टीपल फंक्शंस आर कमिंग के। तो आज सेफ्टी की बात करें आज हम इनोवेशन की बात करें तो हम पीक पर है। सोचिए ना आप कि 1888 में पहली कार राइड थी, और आज देखिए आज जो है हम अभी हाल ही में टेस्टिंग हुआ है जापान के अंदर फ्लाइंग कार्स का के, और सक्सेसफुल टेस्टिंग है फ्लाइंग कार्स का, जिसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रैक बनेगा और फिर फ्लाइंग कार। सड़कें अब क्या होगा, सड़कें रोड जो होंगे वो ज़मीन पे होंगे, और रोड जो है वर्टिकल भी होंगे के, तो वर्टिकली भी कारें चल पाएंगी आने वाले समय में के, कोई बड़ी बात नहीं। मर्सिडीज़ इस समय जो है यानी उस इन्वेंशन के बाद आज मर्सिडीज़ जो है वो क्या टेस्ट कर रहा है आपको पता है? मर्सिडीज़ आज जो है ऑटोनोमस जो है वो ड्राइविंग कार्स को चेक करा, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, ये जितने बड़े ब्रांड है ये सब जो है ड्राइवरलेस कार पर जो है वो फोकस कर रहे हैं कि सेफ कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपना डेस्टिनेशन मोबाइल में बता दे रहा है कि यहाँ जाना है, आपका गाड़ी कनेक्ट होगा और आपको वहाँ तक पहुँचा देगा और सेफली, आपको ड्राइव भी नहीं करना। आप दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। कैसी लगी आपको मार्था बेंच की कहानी? और मतलब यदि आप देखें कि
एक लेडी, उसका भरोसा, यकीन और उसकी पहली राइड जो चोरी से की उसने मोटर कार के इतिहास को बदल दिया। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।